हेलो माय डियर स्टूडेंट, अपना यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ठीक है, जो कि मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का फर्स्ट वीडियो बनाया था और उसमें कुछ पॉइंट दिखाए थे और उसी पॉइंट बेस पर जो है कुछ क्वेश्चन लिए हैं और उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एएमयू एंट्रांस में पूछा जाता है, बाकी भी एंट्रांस में क्या आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन एंड ओड नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर कौन होगा, ओड नंबर का स्क्वायर कौन होगा। ठीक है, और आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बता चुके थे, अगर फर्स्ट वीडियो जो देख करके नहीं आए हैं वो फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में बताया गया है कि जो इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा वो ऑलवेज क्या देगा, इवन ही देता है। तो देखो बाबू, यहाँ इवन नंबर क्या है, 6 है, और ये 6 जो है, तो ये 6 क्या है, एक इवन नंबर है। इसका मतलब कि ये पूरे क्या हो जाएगा, इवन नंबर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब बोलोगे सर ये इवन नंबर का जो स्क्वायर, मान लो इवन नंबर का स्क्वायर है तो वो कौन सा इवन नंबर है। तो बाबू बताते हैं और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, तुम लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये 196 जो है, ये 196 किसका स्क्वायर है, तुम्हारा 14 का स्क्वायर है कि नहीं, है कि नहीं। अब उसके बाद देखिए, और दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी कि 441। दूसरा नंबर क्या है, 440 किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है। और ये जो कि क्या है, यूनिट डिजिट में क्या है, ओड है, तो नेसेसरी है कि ये किसका स्क्वायर होगा, ओड का ही स्क्वायर होगा। और वो किसका स्क्वायर होगा, 21 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर 21 इंटू 21 करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 441 ही आएगा। चलो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, यानी कि बिना जोड़े क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है बिना जोड़े। अब बिना जोड़े आप लोगों को बताए थे हम लोग, यानी कि फर्स्ट वाली वीडियो में बोल चुके थे, यानी कि लिखा भी चुके थे, क्या लिखा चुके थे, सम ऑफ फर्स्ट एंड और नेचुरल नंबर क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। यानी कि अगर मान लो, अगर लगातार अगर ओड नंबर है और उसको अगर सम करने के लिए कहे तो हम लोग क्या करेंगे, एन स्क्वायर। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ ओड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर क्यों किया सर, क्योंकि ये 7 जो है ना बाबू, ये नंबर ऑफ क्या है, ओड है, नंबर ऑफ ओड है। देखो नंबर ऑफ ओड कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ ओड कितना है, 7, तो ये 7 का स्क्वायर कर दिया। अब बाकी जो अगला क्वेश्चन जो बचा है आपका, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब बाकी को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 49 ही आएगा। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने की बना करके भेजना है। और उसके बाद यानी कि पहला वाला क्वेश्चन का जो हम जो है, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर जो क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, बाकी जो तीसरा और चौथा जो बच गया था ये आपके लिए छोड़े हैं, और ये आप जो है हमको कमेंट बॉक्स में बना करके भेजिएगा। ठीक है, अब अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज। ठीक है ना, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है, स्मॉलेस्ट नंबर कितना दिया हुआ है, यानी कि 6 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आप लोगों को, यानी कि आप पहला वाला वीडियो में पढ़ा चुके थे, पहला वाला वीडियो में क्या पढ़ा चुके थे, एक पॉइंट में था, यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट था वो। राइट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज। ठीक है ना, यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट का जो है एक स्मॉलेस्ट नंबर जो है दिया हुआ है। अब बाकी पाइथागोरस ट्रिपलेट हमें क्या करना है, निकालना है, यानी कि एक स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, दिया हुआ है, और इसमें से हमको क्या करना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या करना है जी, निकालना है। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट हम फर्स्ट वाला वीडियो में लिखा चुके थे, क्या लिखा चुके थे, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 लिखा चुके थे। अब देखो यहाँ से हमको पहले किसका, देखो छोटा साइड दिया हुआ है तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, m निकल जाएगा। तो इन यहाँ जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है कितना तो है जी, 3 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 3 है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 है तो एक नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये आप लोग बनाइएगा। ठीक है ना, और कहाँ बना के भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में बना करके भेजिएगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर रहे हैं, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है हम पहला वाला वीडियो में यानी कि बना चुके हैं, जब वो पॉइंट समझाए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जब समझाए थे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम पहला वाला क्वेश्चन बना चुके हैं, वहाँ समझा चुके हैं। तो इसलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन और पहला नंबर क्वेश्चन आपको बना करके भेजना है, कहाँ, कमेंट बॉक्स में। हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बना देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यहाँ से पहले हम किसका वैल्यू निकालेंगे, m का वैल्यू। तो यहाँ किसको उठाएंगे हम लोग, 2m को उठाएंगे, इसको उठाएंगे जी, 2m को उठाएंगे। और 2m कितना है, 2m है कितना है, यानी कि 2m इक्वल टू कितना होगा, 16 होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बाबू, समझे, 2m इक्वल टू कितना होगा, 16 होगा। ठीक है ना, अब यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, m का वैल्यू निकालेंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि उसके बाद m इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यानी कि 2 8 कितना हो गया जी, 16 हुआ, और m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है ना, अब बाकी जो है इन दोनों में हम, इन दोनों का वैल्यू हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, m स्क्वायर माइनस 1, और m का वैल्यू कितना है बाबू, 8 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1, और 8 का स्क्वायर होता है कितना है, 64 और माइनस 1, तो यह कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगला क्या है, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर
प्लस 1। तो m का वैल्यू कितना है बाबू, m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1। 8 का स्क्वायर होता कितना है 64 और प्लस 1, 64 और 1 कितना हो जाएगा यानी कि 65। तो आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट जो आया वो क्या क्या आया, यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट जो आया पाइथागोरियन, ठीक है, ट्रिपलेट जो आया वो क्या आया, ट्रिपलेट जो आया वो क्या क्या आया बाबू, क्या क्या आया, यानी कि 16 कॉमा कितना आया 63, उसके बाद कितना आया 65 आया, ये आया। यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट कितना आया, यानी कि 60 कॉमा 63 और 65 आया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, एवल्यूट, ठीक है ना। अब इसको बनाना है, तो इसको बनाना है तो कैसे बनाओगे, तुम लोग करोगे क्या, यानी कि 38 का स्क्वायर और क्या क्या करोगे 37 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कैसे करोगे 38 इंटू 38, नहीं वैसा नहीं करना, वैसा करोगे तो फिर इंट्रांस कैसे निकालोगे, कि समय तो टाइम तो कभी ना मिलता बाबू। अगर मैं तुम वैसे बनाओगे तो फिर तो घंटों का काम तो मिनटों में नहीं कर पाओगे, और हम तो अभी यहाँ घंटों का काम मिनटों में करने वाले हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ ऐसा वीडियो आएगा आपके सामने कि मिनटों का काम भी हम लोग सेकंडों में करेंगे, ठीक है। पहले बस आप जुड़े हुए रहिए ना, उसके बाद देखिए ना क्या क्या होता है, उसके बाद तो फिर तो हम लोग मैथ का तो धज्जी उड़ा ही देंगे, ठीक है। बस क्लास जुड़े हुए रहिए। उसके बाद देखिए, यानी कि यहाँ क्या है 38 का स्क्वायर है और यहाँ कितना है 37 का स्क्वायर है, यानी कि 38 का स्क्वायर को से 37 का स्क्वायर में से क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो इसको 38 इंटू 38 नहीं करेंगे हम लोग जो है ना, यानी कि फर्स्ट वाले वीडियो हम लोग समझ चुके हैं, यानी कि बता भी चुके हैं वहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में। और क्या बताए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, यानी कि फॉर एवरी एंड नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर हो, अगर मान लो एन क्या हो एक नेचुरल नंबर हो, तो अगर मान लो तो एन प्लस 1 का क्या हो अगर होल स्क्वायर हो और माइनस क्या हो एन स्क्वायर हो, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, एन प्लस 1 और प्लस क्या कर देते हैं एन कर देते हैं। इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। घंटों का काम मिनटों में करने वाले हैं, सेकंडों का काम यानी कि मिनटों का काम सेकंडों में करने वाले हैं, बस देखते रहिए ना। उसके बाद देखिए एन जो है जो छोटा होता है वो क्या होता है एन होता है, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 37, और उसके बाद एन प्लस 1 कितना होता है 38 होता है, ठीक है। अब देखिए एन प्लस, देखो एन जो है 37 हो गया और एन प्लस 1 कौन हुआ 38 हुआ। अब देखिए यहाँ एन प्लस 1 है ना, एन प्लस 1 कितना है बाबू 38, और यहाँ कितना है प्लस एन कितना है 37। अब इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, जगह 5, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यानी कितना आया 75। यानी कैसे बनाए पता है तो चला तुमको, क्या पूछा था क्वेश्चन 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर। अब इसको हमको क्या करना था सॉल्व करना था, इसको बनाना था, तो 38 इंटू 38 नहीं करना है, 37 इंटू 37 नहीं करना है। जब भी अगर मान लो फॉर एवरी एन नेचुरल नंबर हो, अगर n प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर हो और माइनस अगर n का स्क्वायर हो, तो हम लोग कैसे बनाएंगे n प्लस 1 और प्लस क्या कर देंगे n, यानी कि जिससे आप घटाइएगा n प्लस 1 कितना है 38 और n कितना है 37, इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग जोड़ देंगे, जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है यानी कि जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको बनाना है और बना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab एवल्यूट, ठीक है ना। इसी का यूज करके इसी फॉर्मूला का यूज करके हमको 310 क्या करना है स्क्वायर निकालना है। 310 का क्या निकालना है 310 का क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है 310 का क्या निकालना है जी स्क्वायर निकालना है, क्या करके इसी फॉर्मूला का यूज करके। अब बाकी कहोगे क्या कमेंट में लिख करके तुम लोग भेजोगे सर ये फॉर्मूला आया कैसे, बाबू तुम लोग घबराने की जरूरत नहीं है। हम ना जब फैक्टराइजेशन में जाएंगे, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जाएंगे, तो वहाँ हम सारा फॉर्मूला प्रूव करके भेज देंगे, ठीक है ना। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेरे चैनल से आप जुड़े हुए रहिए ना, फिर तो हम लोग मैथ का तो गर्दा उड़ाने वाले हैं, तो समझे कि नहीं। बस घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसी का पहले हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को उठाएंगे, पहले क्या उठाएंगे 1 नंबर क्वेश्चन में क्या बाबू 310 है, 310 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 310 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको ना हम लोग ए प्लस बी में क्या करेंगे तोड़ेंगे, ए प्लस बी में तोड़ेंगे। अब ए प्लस बी में कैसे तोड़ेंगे, अब ये 310 जो है 300 लेंगे, ठीक है ना, यानी कि 300 लेंगे, 300 मेरा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना, और बी क्या हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा। यानी कि अब इसको ऐसा ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर मेरा क्या हो, यानी कि 310 आए, तो 300 और 10 को जोड़ोगे तो 310 नहीं आएगा। तो अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वो ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab। अच्छा ए कितना है बाबू, ए कितना है
300, तो 300 का स्क्वायर हो जाएगा। और बी कितना है बाबू 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 2a कितना है बाबू 300 और बी कितना है बाबू 10, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे बाबू, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो यह कितना हो जाएगा यानी कि 4 जीरो हो जाएगा। यानी कि आप 300 को आप 2 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 या 9 आ जाएगा। और टोटल कितना जीरो है, यहाँ 2 जीरो और यहाँ 2 जीरो, तो कितना जीरो आ जाएगा 4 जीरो नहीं आएगा, लेना 4 जीरो आ गया। अब प्लस अब 10 का स्क्वायर कितना आएगा यानी कि 100 आएगा, इंटू करोगे यानी कितना आ जाएगा 600। और यहाँ कितना है एक जीरो और भी यहाँ है, देखो 3 दूनी 6, 6 कम 6 और यहाँ कितना जीरो 3 जीरो, 3 जीरो दे दिए, कोई दिक्कत आता है। अब देखो इसको हम लोग क्या कर देंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू, यानी कि 1 यहाँ यूनिट डिजिट में क्या है 0, यहाँ भी यूनिट डिजिट में क्या है 0, यहाँ भी यूनिट डिजिट में क्या है 0, तो 0, यहाँ 10 डिजिट में क्या है 0, यहाँ भी 10 डिजिट में 0, यहाँ भी 10 डिजिट में 0, तो 0 आ गया। यहाँ 100 प्लस में क्या है 0, यहाँ 100 प्लस में क्या है 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ 6 है और यहाँ क्या है 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 9, यानी कि इसका आंसर कितना आया इतना ही आया। अब देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ a का वैल्यू कितना है 300, तो यहाँ 300 क्या कर देना पुट कर देना। अब प्लस यहाँ b कितना है बाबू, b कितना है 10 है, 10 का अगर पुट करोगे अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है। बाकी जो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है, और ये बना करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप भेज दीजिएगा, ठीक है।